मैं चूरू बोल रहा हूँ। चांदी के गोलों और जादुई हवेलियों की दास्तान। क्या आपने कभी सुना है कि किसी शहर की इज्जत बचाने के लिए वहाँ के लोहारों ने लोहे के गोले खत्म होने पर चांदी की ईंटों को पिघलाकर गोले बना दिए। मैं राजस्थान का वो हिस्सा हूँ जिसे दुनिया थार का दवार कहती है। मुझे लोग शेखावाटी का हड्डी भी कहते हैं। इतिहास के पन्नों में मुझे चूरू या चूहड़ू के नाम से भी जाना जाता है, जिसे 1620 में चूहड़ू जाट ने बसाया था। आज मैं आपको अपनी उन गलियों में ले चलूंगा जहां की हवेलियां बोलती है, मैं चूरू हूं और आज इतिहास खुद अपनी जुबानी बोलेगा। मेरा जन्म और गौरवशाली इतिहास मेरी असली पहचान बनी 1814 की उस जंग से, जब बीकानेर की सेना ने मेरे किले को चारों तरफ से घेर लिया था। मेरे पास लोहे के गोले खत्म हो चुके थे, हार सामने खड़ी थी। जब मेरे लोगों ने जो किया वो पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाला था। सेठों ने अपनी तिजोरियां खोल दी, बहनों ने अपने गहने दे दिए। फिर जो आसमान से लोहे के नहीं चांदी के गोले बरसे, दुश्मन सेना यह देखकर दंग रह गई। जिस शहर के लोग अपनी आन के लिए चांदी लुटा सकते हैं, उन्हें जीता नहीं जा सकता। मेरी कला जहां दीवारें बात करती है। मुझसे लोग पूछते हैं कि ओपन एयर आर्ट गैलरी क्या होती है। मैं कहता हूं, मेरी गलियों में आकर देखो। मेरी सबसे बड़ी शान है सुराना की हवेली, जिसे शेखावाटी का हवा महल भी कहा जाता है, जिसमें 1111 खिड़कियां हैं और दरवाजे जो इस तरह बनाए गए हैं कि मरुस्थल की तपती गर्मी में भी यहाँ ठंडी हवाएं अटखेलियां करती हैं। यहीं खड़ी है कोठारी हवेली, जिसकी दीवारों पर बने भित्ति चित्र आज भी इतने जीवित है कि लगता है अभी बोल खड़े होंगे। इन हवेलियों की नक्काशी और बारीक कारीगरी मेरे सेठों के ऐश्वर्य की कहानी सुनाती है। और इसी कला के बीच चमकता है मालजी का कमरा। 1920 में बना यह भव्य महल राजस्थान और इटालियन वास्तुकला का एक अनोखा संगम है। इसकी शानदार नक्काशी, ऊंचे बरामदे और अनोखी बनावट से पूरी दुनिया में अलग पहचान दिलाती है। मेरी इन दीवारों पर सिर्फ रंग नहीं, इनमें उस दौर के वैभव और कला के प्रति प्रेम की कहानियां छिपी है। मेरी आस्था हनुमान जी की महिमा मेरी आस्था का केंद्र है सालासर धाम। यहाँ हनुमान जी अपने अनोखे दाढ़ी और मूंछ वाले स्वरूप में भक्तों को दर्शन देते हैं, जहाँ भक्त अपनी मन्नत का नारियल बांधते हैं। इसके साथ ही सरदार शहर का इच्छा पूर्ण हनुमान जी का मंदिर अपनी दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली की भव्यता से हर किसी का मन मोह लेता है। यहाँ की दिव्यता ही चूरू की असली शांति है। मेरी कलम से अमर कवि कन्यालाल सेठिया मेरी मिट्टी ने सिर्फ शूरवीर ही नहीं बल्कि शब्द के जादूगर भी पैदा किए। सुजानगढ़ की गोद में जन्मे कन्यालाल सेठिया मेरी वो आवाज है जिन्होंने राजस्थानी भाषा को 7 समुद्र पार पहचान दिलाई। जब वे गाते हैं धरती दोहरारी आतो सुरगाने शर्मावे, इन पर देव रमन आवे, यह सुनकर तो राजस्थानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उनकी कलम से निकले पाथल और पिथल ने महाराणा प्रताप के शौर्य को अमर कर दिया। सेठिया जी सिर्फ एक कवि नहीं थे, वे मेरी संस्कृति के रक्षक थे। मिंजर, लीलटास और शब्द जैसी उनकी रचनाओं ने मेरी भाषा को वो सम्मान दिया जिसकी वो हकदार थी। आज भी हवाओं में उनकी कविताएं गूंजती है, जो हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखती है। कुदरत का वरदान ताल छापर का जादू। अब आपको ले चलता हूँ एक ऐसी जगह जहाँ की खामोशी में भी संगीत है। ताल छापर अभयारण्य रेगिस्तान के बीचों बीच फैला यह घास का मैदान किसी अजूबे से कम नहीं। यहाँ की खास मोछिया घास जब हवा के साथ लहरें बनाती है तो ऐसा लगता है जैसे धरती ने हरे सोने की चादर ओढ़ ली हो। यहाँ के असली राजा है काले हिरण, ब्लैक बक, जिसकी आंखों की चमक और वो जब हवा में कुलाचे भरते हैं तो कैमरे के शटर खुद ब खुद चलने लगते हैं। यहाँ सर्दियों में 7 समंदर पार के प्रवासी पक्षी भी मुझसे मिलने आते हैं। मेरी विदाई और संदेश। मैं चूरू हूँ। मैं 0 डिग्री की ठंड में भी अपने मेहमानों के लिए
दिल में आग रखता हूँ। मेरी कहानी सिर्फ किलों और हवेलियों की नहीं, उन लोगों की है जो रेत में सोना उगाना जानते हैं। तो कब आ रहे हो आप मुझसे मिलने? मैं आपका इंतजार करूंगा। जय हिंद, बाय बाय।